नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, इस लेसन को पढ़ाने से पहले आपसे कुछ बातें हो जाए। मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, क्या आपने कभी योगा किया है? मतलब योगा तो बहुत तरह के होते हैं। क्या आपने कभी शीर्षासन किया है, यानी कि सर नीचे और पैर ऊपर, उसे हम शीर्षासन कहते हैं। क्या आपने कभी ये ट्राई किया है या ऐसा योगा कभी किया है आपने? नहीं किया? तो बच्चों, क्या आपको पता है कि आज का जो लेसन है ना, वो कुछ इससे भी रिलेटेड है। यानी कि आपको लग रहा होगा कि आज मैम योगा बताने वाली है, बट बच्चों आज मैं आपको योगा नहीं बताऊंगी। आज मैं आपको ऐसे कुछ इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो कि योगा करते हैं, यानी कि वो बहुत आसानी से शीर्षासन करते हैं। हम तो कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कर पाए। अब देखना है कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो उसे करने से पहले आइए हम लेसन में देखते हैं कि ये जो इंसेक्ट है हमारा बीटल, वो ये योगा कैसे करता है। तो आइए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे लेसन का नाम है अपसाइड डाउन। ये आपके क्लास 3 का लेसन 6 है, जिसका टाइटल है अपसाइड डाउन। तो आइए बच्चों इसे पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मीनिंग। बीटल्स, जो कि एक तरह का कीड़ा होता है जिसे गुबरैला भी कहते हैं। क्रिएचर्स, जिसे जीव जंतु कहते हैं। क्रॉल, यानी रेंगना या फिर कुल बुलाना। यहाँ आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग और स्पेलिंग भी दिख रहे होंगे। सीलिंग, यानी कि छत का निचला भाग। ट्रबल, यानी परेशानी या फिर कठिनाई। अपसाइड डाउन, यानी कि उल्टा, यानी सर नीचे और पैर ऊपर। एज वेल एज, यानी और या फिर तथा। एट ऑल, यानी जरा भी। प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास। स्टिल, यानी कि अब भी या फिर अभी भी। फ्लोर, यानी कि फर्श या फिर उसे हम जमीन भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए थे जिसे आपने पढ़ा और उसके हिंदी अर्थ आपने समझे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। आप एक्साइटेड हैं इसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि इसमें जो इंसेक्ट है वो कैसे शीर्षासन कर रहा है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपसाइड डाउन। इट्स फनी हाउ beetles and creatures like that can walk upside down as well as walk flat। तो बच्चों कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि ऊपर पैर और नीचे सर करके चलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कॉकरोच होते हैं या स्पाइडर्स भी होते हैं जिनके सर नीचे रहते हैं और पैर ऊपर रहते हैं। कभी कभी आपने अपने घर में लिजार्ड्स को भी देखा होगा, छिपकली को, वो भी दीवार में क्या करती है, कभी कभी उल्टे चलती है। तो बच्चों ऐसे जितने भी क्रीचर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उन्हें सर नीचे पैर ऊपर करके चलना भी आता है और वो फ्लैट जगह पर भी चलते हैं। यानी कि जो छत होता है हमारा या ज़मीन होता है हमारा, वो कैसा होता है बच्चों, उसका सरफेस फ्लैट होता है। तो वहाँ भी ये जो कीड़े हैं ना, वो अच्छी तरह से चल लेते हैं। कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी सर नीचे पैर ऊपर, कभी पैर ऊपर सर नीचे। तो इन कीड़ों को हम यहाँ बीटल कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दे क्रॉल ऑन ए सीलिंग एंड क्लाइंब ऑन ए वॉल विदाउट एनी प्रैक्टिस और ट्रबल एट ऑल। यानी कि क्रॉल यानी रेंगना, क्लाइंब यानी कूदना। तो आप देखते होंगे कि ये जब चलते हैं या फिर कूदते हैं तो इनको किसी भी तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे बच्चों हम जब भी कुछ काम करने की कोशिश करते हैं या योगा ही करने की कोशिश करते हैं, या अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों आप सर नीचे पैर ऊपर कीजिए, तो उसके लिए हमें कितनी परेशानियाँ झेलना पड़ेगा, है ना। कई सारे ट्रबल्स आएंगे या फिर
मैं अगर आपको कहूँ कि बच्चों आज आपको शीर्षासन योगा करना है, तो उसके लिए हमें कितनी परेशानी और प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन इन इंसेक्ट्स के साथ सबसे बड़ी बातें क्या होती है कि इनको कोई भी परेशानी नहीं होती है और ना ही ये कभी कोई प्रैक्टिस करते हैं। इन्हें ये बाय बॉर्न ही आता है, यानी कि इनमें ये एबिलिटी होता है कि ये सर नीचे और पैर ऊपर करके आराम से आसानी से चलते हैं। कभी दीवार पे, कभी सीलिंग पे आपको ये कीड़े अक्सर दिख जाएंगे, है ना बच्चों। कभी ज़मीन पर रेंगते हुए भी आपको ये कीड़े दिखेंगे। तो अब से आप इन कीड़ों को देखकर गौर कीजिएगा कि इनका सर किधर है। तो आइए आगे देखते हैं ये कीड़े क्या कर रहे हैं। While I have been trying for a year, maybe more। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है? पोएट कह रहा है कि इन कीड़ों की तरह, इन इंसेक्ट्स की तरह वो भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि सर नीचे और पैर ऊपर करके चलें। हो सकता है 1 साल से ज़्यादा, लेकिन ये पॉसिबल उनके लिए नहीं हुआ। यानी कि उनका सर और नीचे और पैर ऊपर करने में बहुत कठिनाई आई। वो जब भी ऐसा करते थे तो वो फेल हो जाते थे। तो वो इन कीड़ों को देखते थे और सोचते थे कि क्यों ना मैं भी इनके तरह ही अपसाइड डाउन करके चलूं। लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। उन्होंने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, सक्सेस नहीं कर पाए, वो फेल हो गए। तो आइए देखते हैं आगे। एंड स्टिल आई कांट स्टैंड विथ माई हेड ऑन द फ्लोर। और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी जो पोएट हैं वो अपने सर को नीचे रखकर नहीं खड़े हो पाए। तो ये तो बहुत ही हार्ड है ना हमारे लिए। अगर हम कहेंगे कि सर को नीचे करके पैर को ऊपर कर लो, तो ये हमारे लिए कितना टफ होगा, कितना हार्ड होगा, है ना। इसके लिए हमें कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिस करने के बावजूद भी ये काम पोएट से नहीं हो पाया। तो बच्चों, क्या आपको भी ट्राई करना है? तो आज घर जाके ट्राई करके देखिएगा कि आप शीर्षासन कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन ध्यान से, कहीं आपको चोट ना लग जाए, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। अब हम इंसेक्ट्स तो है नहीं, बीटल्स तो है नहीं कि उनके तरह हमारे अंदर भी ये काबिलियत या ये एबिलिटी है कि हम किसी भी सरफेस पे किसी भी तरह से चल सकते हैं। कभी सर ऊपर, कभी सर नीचे, कभी प्लेन सरफेस पे, कभी सीलिंग पे, कभी फ्लोर पे। तो ये सब जितने भी गुण हैं, मेरिट्स हैं, वो सब किस में होते हैं? ये सारे चीज़ें इंसेक्ट यानी बीटल्स में होते हैं, हम में नहीं होते। तो इसीलिए ट्राई करना बेकार है। तो देखा आपने कि इस पोएम में अपसाइड डाउन कैसे ये जो कीड़े थे, इंसेक्ट्स थे, ये बीटल थे, वो कैसे चल रहे थे। तो बच्चों, आपको भी प्रैक्टिस करना है क्या? तो कीजिएगा, देखिएगा आपसे होता है कि नहीं। पोएट तो यहाँ फेल हो गए, लेकिन बच्चों ये जो बीटल्स होते हैं ना, इनमें ये बाय बॉर्न नहीं होता है। इनमें ये कई तरह के एबिलिटी होते हैं कि ये किसी भी सरफेस पे चल सकते हैं। अब उनसे तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, तो इसीलिए ऐसा करना बेकार है। तो आपने देखा इस पोएम में कैसे बीटल्स जो थे वो कैसे चल रहे थे। उनका सर कहाँ था? नीचे और पैर ऊपर, है ना। और उनको तो किसी तरह की ना कोई परेशानी थी और ना ही उनको किसी तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। वो बिल्कुल आराम से ही वैसे चल रहे थे। लेकिन पोएट इतने प्रैक्टिस के बाद भी वैसा नहीं कर पाए। तो यही था अपसाइड डाउन पोएम में, जो कि इंसेक्ट्स के बारे में था। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे इस पोएम में, इस कविता में हमने इंसेक्ट्स को देखा शीर्षासन करते हुए, देखा ना। तो उनमें तो ये क्वालिटी बाय बर्थ ही रहती है, लेकिन हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे बीटल सर नीचे और पैर ऊपर करके चारों तरफ घूमते रहता है। और इन इंसेक्ट्स को हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया लिजार्ड, आप छिपकली को देखिएगा बच्चों कि कभी उसका सर ऊपर होता है और पैर नीचे, और कभी उसका सर नीचे और पैर ऊपर होता है। वो कभी छत पर घूमता है, कभी ज़मीन पर भी दौड़ जाता है ना। तो उन्हीं के लिए है शीर्षासन। अब सोचिए ज़रा कि ये इंसेक्ट्स को भी योगा करना कितनी अच्छी तरह से आता है ना बच्चों। तो ये तो हुई पोएम की बात। तो बच्चों, इस पोएम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस भी आपके टेक्स्ट बुक में हैं। तो आइए उन्हें एक एक करके बनाते और सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज
द स्पीकर इन द पोएम अ मैन और एन एनिमल, यानी कि इस कविता में जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, वो आदमी हैं या जानवर है। यानी कि ये जो कविता जो जिन्होंने लिखी या जिन्होंने कह रही है वो मैन है या फिर एनिमल है। बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि इस कविता को इंसेक्ट ने लिखा होगा, किसी एनिमल ने लिखा होगा या फिर किसी मैन ने लिखा होगा? तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। द स्पीकर इन द पोएम इज अ मैन। ये तो बहुत आसान था, क्योंकि बच्चों क्या एनिमल को और इंसेक्ट को लिखने आता है? नहीं ना। तो इस पोएट के स्पीकर कौन हुए? अ मैन, यानी कि एक आदमी जिन्होंने इस कविता को लिखा है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट डज ही फेल टू डू? अब इस कविता में आपने पढ़ा कि लास्ट में पोएट बहुत प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो क्या नहीं कर पाता, यही इस क्वेश्चन में है। पूछा जा रहा है आपसे कि इस कविता के पोएट जो हैं वो क्या नहीं कर पाए। व्हाट डज ही फेल टू डू? तो बच्चों जल्दी से इसका आंसर बताइए कि वो क्या नहीं कर पाए थे। आइए मिलाते हैं आंसर को। ही फेल टू स्टैंड ऑन हिज हेड। वो क्या नहीं कर पाए थे? वो अपने हेड के द्वारा खड़ा नहीं हो पाए थे, यानी कि वो अपने सर को नीचे और पैर को ऊपर नहीं कर पाए थे, है ना। आपने देखा था ना कि वो कितना प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कई परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाते, जैसा कि इंसेक्ट लोग इस कविता में कर रहे थे, यानी कि सर नीचे और पैर ऊपर। तो इसी को करने में पोएट फेल हो जाते हैं, है ना। तो आइए आगे कुछ और एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है लिस्ट द थिंग्स दैट बीटल्स कैन डू, यानी कि बीटल द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य को आपको लिखना है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंट में आपको वो चीज़ लिखना है जो कि बीटल कर सकता है, यानी कि बीटल्स कैन डू। तो बच्चों अब जल्दी से सोचिए और बताइए मुझे कि बीटल्स क्या क्या कर सकता है। यानी कि इस कविता में आपने बीटल्स के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जाना कि वो कैसे चलता है, कहाँ चलता है। तो वैसी कोई 4 चीज़ें मुझे बताइए जो कि बीटल्स कर सकता है। जल्दी सोचिए, आइए देखते हैं आंसर। बीटल्स कैन वॉक फ्लैट, यानी कि बीटल्स जो होते हैं वो ज़मीन पर भी आराम से चल सकते हैं। बीटल्स कैन क्लाइंब इजीली ऑन ए वॉल, यानी बीटल्स जो होते हैं वो दीवारों पर आसानी से कूद सकते हैं। बीटल्स कैन इवन वॉक अपसाइड डाउन, बीटल्स जो होते हैं वो अपसाइड डाउन चलते हैं, यानी कि पैर ऊपर और सर नीचे करके भी चल सकते हैं। बीटल्स कैन इजीली क्रॉल ऑन ए सीलिंग, यानी कि बीटल्स जो होते हैं वो छत पर आसानी से रेंग भी सकते हैं। क्रॉल यानी रेंगना। तो बच्चों आपने देखा कि बीटल्स क्या क्या कर सकते हैं, है ना। अब आपको याद आया कि इस कविता में भी ये सारे काम बीटल्स कैसे कर रहे थे, है ना बच्चों। तो अब इसको जानने के बाद आइए बनाते हैं आगे कुछ और एक्सरसाइजेस। नेम द क्रीचर्स विच कैन वॉक अपसाइड डाउन। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो इंसेक्ट है वो क्या कर रहा है? अपसाइड डाउन चल रहा है, यानी कि सर कहाँ है उसका? नीचे, और पैर किधर है? ऊपर है। तो आपको भी इसी तरह के कुछ क्रीचर्स के, जीव जंतु के नाम बताने हैं जो कि अपसाइड डाउन चल सकते हैं। तो अब आप जल्दी से सोचिए कि ऐसे कौन कौन से जीव जंतु या क्रीचर्स हो सकते हैं जो कि अपसाइड डाउन करके चल सकते हैं। जल्दी से सोचिए और उसका आंसर मुझे बताइए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो आइए देखते हैं आंसर। तो वैसे जानवर हैं स्पाइडर, यानी कि मकड़ा। आप देखते हैं बच्चों स्पाइडर को, वो भी इसी तरह से चलता है। लिजार्ड्स यानी कि छिपकली, तो आप देखे होंगे छिपकली को भी ऐसे ही चलते हुए। बीटल्स के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया
कि ये जो इंसेक्ट होता है वो कैसे चलता है। और लास्ट है कॉकरोच, है ना। तो कॉकरोच भी आप देखते होंगे ना, ये ब्राउन कलर का एक इंसेक्ट होता है जो कि बिल्कुल अपसाइड डाउन करके आराम से कुत्ता फांदता और चलता रहता है। तो ये चारों जो थे वो कैसे चल सकते थे, अपसाइड डाउन, यानी कि पैर नीचे सर ऊपर, यही ना। नहीं, अपसाइड डाउन का मतलब हुआ कि सर नीचे और पैर ऊपर, जैसा कि आपने इस पोएम में देखा बीटल चल रहा था। तो ये सारे के सारे जो चारों इंसेक्ट थे ना, वो भी ऐसे ही आराम से चल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Which creatures do you see crawl on the ground? यानी कि बच्चों अब आपको ये बताना है कि वैसे कौन से जीव जंतु हैं जो कि ग्राउंड पे यानी ज़मीन पे रेंग सकते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो रेंगते हैं, बताइए मुझे। आइए आंसर देखते हैं। एंड्स को आपने देखा है ना, ग्राउंड में रेंगते हुए, ज़मीन पर वो चलते हैं ना। उसके बाद है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म यानी कि क्या होता है बच्चों, आप बरसात के दिनों में ब्राउन कलर का अर्थवॉर्म अपने बगीचे में देख सकते हैं। ये खास करके बरसात के दिनों में निकलते हैं, जिन्हें हम अर्थवॉर्म कहते हैं या फिर चेरा भी कहते हैं। उसके बाद है बीटल। तो बीटल तो कहीं भी जा सकते हैं, ज़मीन पर भी रेंग सकते हैं। और उसके बाद है क्रिकेट। तो बच्चों क्रिकेट का मतलब यहाँ क्या हुआ, मुझे बताइए। क्रिकेट का मतलब वो बैट बॉल वाला क्रिकेट नहीं, क्रिकेट भी एक तरह का इंसेक्ट है यहाँ, जिसे हम हिंदी में झिंगुर कहते हैं, जो अक्सर रातों को सन्नाटे के बाद आवाज़ देते हैं। जब रात में सन्नाटा छा जाता है तो आपको क्रिकेट की आवाज़ें आती होंगी, झिंगुर जिसे हम कहते हैं, जो झुंझन झुंझन करके बजते हैं रात के सन्नाटे में। तो ये सब जितने भी सारे इंसेक्ट्स थे वो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं ग्राउंड पे, है ना, यानी कि ग्राउंड पे रेंगते हैं। तो बच्चों अब मुझे बताइए कि और भी ऐसे कौन से जानवर हैं जो रेंगते हैं। क्रोकोडाइल भी तो रेंगता है ना। तो क्रोकोडाइल रहता कहाँ है, पानी में रहता है। तो इसी तरह से कुछ और इंसेक्ट्स के बारे में भी हम आगे जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल्स मूव डिफरेंटली, यानी कि तरह तरह के जो जानवर होते हैं वो तरह तरह से चलते हैं। एंड देयर इज़ ए स्पेसिफिक नेम फॉर ईच मूवमेंट। और उनके जितने भी चलने के तरीके होते हैं, उनके मूवमेंट के जो तरीके होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक नाम होता है। राइट द नेम्स ऑफ 3 एनिमल्स फॉर ईच मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको 3 जानवरों के नाम लिखना है और 3 मूवमेंट के नाम यहाँ दिए हुए हैं। यानी कि सबसे पहले है क्रॉलिंग, यानी रेंगना। तो यहाँ आपको 3 रेंगते हुए जानवरों के नाम लिखना है जो कि रेंगते हैं। उसके बाद है फ्लाइंग, यानी कि उड़ना। तो यहाँ 3 ऐसे जानवरों के नाम या चिड़ियों के नाम लिखना है जो कि आसमान में उड़ते हैं। उसके बाद है स्विमिंग, यानी कि तैरना। यहाँ 3 ऐसे जानवरों के नाम लिखना है जो पानी में तैरते हैं। तो बच्चों जल्दी से क्रॉलिंग, फ्लाइंग और स्विमिंग, इन तीनों कैटेगरी के जानवरों के बारे में सोचिए और जल्दी से 3-3 जानवर बताइए और लिस्ट को पूरा कीजिए। जल्दी से लिखिए। आइए आंसर को मिलाते हैं। क्रॉलिंग में आता है एंट, यानी कि ANT, एंट यानी क्या होता है बच्चों, चींटी। तो ये आप देखेंगे कि चींटी जो होती है वो क्या करती है, क्रॉल करती है, रेंगती है। ठीक उसी तरह से बीटल, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि बीटल जो होते हैं वो भी ज़मीन पर रेंगते हैं। अर्थवॉर्म, ये भी ज़मीन पर ही रेंगते हैं। तो यहाँ बीटल का स्पेलिंग आइए एक बार पढ़ लेते हैं, BEETLE बीटल। और अर्थवॉर्म का स्पेलिंग क्या होता है, EARTH अर्थ और WORM वॉर्म, अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या करते हैं, वो क्रॉलिंग करते हैं, यानी कि रेंगते हैं। इसके बाद है फ्लाइंग, यानी कि उड़ना। तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले है स्पैरो, SPARROW, स्पैरो, यानी कि गौरैया।
एक प्रकार की चिड़िया। तो बच्चों जब स्पैरो का बात आएगा तो आपको तो मालूम ही है कि वो कहाँ उड़ती है, वो आसमान में उड़ती है, यानी कि ये फ्लाइंग करती है। उसके बाद है BAT बैट। तो बच्चों बैट मतलब क्या होता है? बल्ला। और बैट मतलब और क्या होता है? तो बल्ला तो नहीं उड़ सकता, तो यहाँ पर फ्लाइंग में अगर बैट लिखा हुआ है तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि ये एक तरह का जानवर है जो कि मैमल के कैटेगरी में आता है। और बैट को हिंदी में हम चमगादड़ कहते हैं, ठीक है, जिसे हम BAT बैट कहते हैं। तो बच्चों ये भी उड़ता है। और उसके बाद है पिजन, यानी कि कबूतर, PIGEON पिजन। तो ये तो आपको मालूम ही है कि कबूतर क्या करता है, कबूतर उड़ता है। तो फ्लाइंग के बाद है स्विमिंग, यानी कि तैरना। तो बच्चों जब भी तैरने की बात होगी तो सबसे पहले आपको क्या याद आता है? मछली की। तो सबसे पहले है फिश, यानी कि FISH फिश। तो बच्चों फिश जो होती है वो क्या करती है? पानी में तैरती है। पानी ही तो मछली का घर होता है ना। ठीक उसी प्रकार से फिश के बाद है वेल, यानी कि वेल एक बहुत बड़ी मछली होती है। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? WHALE वेल। तो बच्चों ये जो मछली होती है ना, ये अधिकतर समुद्र में पाई जाती है और ये बहुत ही बड़ी होती है। इसे भी हम मैमल के कैटेगरी में ही रखते हैं। और वेल के बाद है क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ। तो ये कैसे लिखा हुआ है? CROCODILE क्रोकोडाइल, यानी मगरमच्छ। तो आपको तो पता है बच्चों कि मगरमच्छ कहाँ रहता है? मगरमच्छ रहता है पानी में, है ना। वो पानी में चुपचाप छुपा रहता है और जब भी उसे शिकार पकड़ना होता है तो वो झट से पानी के ऊपर आता है, अपने शिकार को पकड़ता और फिर पानी में भाग जाता है। तो क्रोकोडाइल भी क्या करता है? स्विमिंग करता है, इसीलिए हमने उसे स्विमिंग में रखा। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ 3 प्रकार के जानवर जो क्रॉलिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं और स्विमिंग करते हैं। तब आपको समझ में आया इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए आगे देखते हैं और क्या है। ऐड ING टू दीज वर्ड्स, यानी कि यहाँ जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें क्या ऐड करना है? ING ऐड करना है। तो यहाँ कौन कौन से वर्ड्स हैं? यहाँ है ड्राइव, DRIVE ड्राइव, यानी कि गाड़ी चलाना। STOP स्टॉप, यानी रुकना। PLAY प्ले, यानी खेलना। LEARN लर्न, यानी कि याद करना। और RUN रन, यानी कि दौड़ना। तो इन वर्ड्स में हमें क्या ऐड करना है? इन वर्ड्स में हमें ING ऐड करना है और एक न्यू वर्ड बनाना है। तो ये आसान है ना। तो देखते हैं आप इसे सही बनाते हैं कि नहीं। आइए इसके आंसर को मिलाते हैं। तो बच्चों आप यहाँ गौर से देखिएगा, DRIVE था तो E हटकर लग गया ING, यानी कि इसका स्पेलिंग हो गया DRIVING ड्राइविंग। उसके बाद है स्टॉप था, यानी STOP था तो यहाँ एक P और बढ़ गया, यानी स्टॉपिंग में डबल P होता है। तो यहाँ क्या हो गया? STOPPING स्टॉपिंग। उसके बाद है प्ले, PLAY प्ले, प्ले में लगा ING तो हो गया प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। उसके बाद था लर्न, LEARN लर्न, लर्न में हमने ऐड किया ING तो क्या हो गया? लर्निंग, यानी कि LEARNING लर्निंग। और लर्निंग के बाद है रन। तो बच्चों RUN में हमने एक और N ऐड किया क्योंकि रनिंग में डबल N होता है और उसमें ऐड किया हमने ING। तो यहाँ रनिंग का स्पेलिंग क्या हो गया? RUNNING रनिंग। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे ING लगाकर हमने नए नए वर्ड्स बनाए और कहाँ हमने P बढ़ाया, कहाँ हमने E हटाकर I लगाया। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लिया ना, ताकि जब भी आगे आप अपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेज बनाएंगे तो आपका गलती नहीं हो। तो ING ऐड करके तो हमने नए वर्ड्स बना लिए। अब देखते हैं आगे और क्या है आपके एक्सरसाइजेज में।
लिस्ट सम एक्टिविटीज़ विच एनिमल्स कैन डू बट यू कांट डू। यानी कि यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ लिखने हैं, कुछ कार्यकलाप लिखने हैं जो कि एनिमल कर सकते हैं बट आप नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ होंगे बच्चों जो एनिमल कर सकते हैं बट हम नहीं कर सकते? ज़रा सोचिए तो ऐसा क्या क्या काम हो सकता है जो कि एनिमल्स करें लेकिन हम ना कर पाएँ? जल्दी से सोचिए और बताइए मुझे। सोचिए सोचिए, आइए आंसर देखते हैं। तो यहाँ है वैसे एक्टिविटीज़ जो कि एनिमल कर सकते हैं बट हम नहीं कर सकते। तो क्या है पहला? गोट्स कैन ईट ग्रास बट वी कांट। यानी कि बकरी जो होती है वो घास खा सकती है पर हम नहीं खा सकते। डॉग्स कैन बार्क बट वी कांट। यानी कि डॉग्स जो होते हैं वो भौंक सकते हैं लेकिन क्या हम भौंक सकते हैं? नहीं, वी कांट। कैट्स कैन म्याऊ बट वी कैंट। कैट्स जो होते हैं, बिल्लियाँ म्याऊ कर सकती हैं लेकिन क्या हम म्याऊ बोल सकते हैं? उनके तरह उनकी भाषा में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बर्ड्स कैन फ्लाई बट वी कैंट। चिड़िया उड़ सकती है पर क्या हम उड़ सकते हैं? हम चाहकर भी उड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास चिड़ियों की तरह खूबसूरत पंख नहीं होते हैं। रैबिट्स कैन लिव इन होल्स। रैबिट्स कैन लिव इन होल्स बट वी कैंट। रैबिट्स जो होते हैं, खरगोश, वो कहाँ रहते हैं? वो अपने होल्स में रहते हैं लेकिन क्या हम होल्स में रह सकते हैं? हम तो उसमें घुस भी नहीं पाएंगे। तो रहने की तो बात ही अलग है। तो आपने देखा बच्चों कि एनिमल्स क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, है ना? ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो एनिमल्स आसानी से कर लेते हैं लेकिन अगर हमसे कहा जाए तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो देखा आपने कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में क्या अंतर होता है। हमारे एक्टिविटीज़ भी अलग अलग होते हैं, हमारे लैंग्वेज भी अलग होते हैं, हमारे फीलिंग्स को बताने के तरीके भी अलग होते हैं, है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेरे साथ पढ़ना है इन वर्ड्स को जोर से। रीड अलाउड। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रॉल, CRAWL, क्रॉल। फनी, FUNNY, फनी। क्रीचर्स, CREATURES, क्रीचर्स। प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस। क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। वॉक, WALK, वॉक। बीटल्स, BEETLES, बीटल्स। ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। तो मज़ा आया बच्चों इन वर्ड्स को पढ़ने में। ये सारे वर्ड्स कहाँ यूज़ हुए थे? आपके लेसन में यूज़ हुए थे और मेरे साथ इनको पढ़ने में, दोहराने में मज़ा आया क्योंकि मुझे लगता है कि इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पजल पे, यानी कि माइंड गेम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। आई हैव अ लिटिल हाउस इन विच आई लिव अलोन। मेरे पास एक छोटा सा घर है जिसमें मैं अकेले रहता हूँ। माई हाउस हैज़ नो डोर्स और विंडोज़। मेरे घर के ना दरवाजे हैं ना खिड़कियाँ हैं। इफ़ आई वॉन्ट टू कम आउट आई मस्ट ब्रेक द वॉल। अगर मैं चाहूँ कि मैं घर के बाहर आऊँ तो मुझे दीवारों को तोड़कर बाहर आना पड़ेगा। हु एम आई? कौन हूँ मैं? बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए। आखिर ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि कह रहा है कि वो एक छोटे से घर में रहता है और वो जब भी बाहर आना पड़ेगा उसे, तो उसे दीवारों को तोड़कर ही आना पड़ेगा क्योंकि उसके घर में ना दरवाजे हैं ना खिड़कियां हैं। तो जल्दी से इस पजल का आंसर सोचिए और मुझे बताइए कि क्या हो सकता है। आइए आंसर को देखते हैं। क्या हो सकता है ये? चिकन इन द एग,
यानी कि चिकन जब एग के अंदर रहता है तो हो गया चिकन इन द एग। तो वो चिकन अपने बारे में वहाँ बोल रहा था। आप खुद सोचिए, जो चिकन होता है जब वो अंडे के अंदर रहता है तो क्या अंडे में खिड़की दरवाजे होते हैं? नहीं होते ना। और जब भी उसे बाहर आना होता है तो वो क्या करता है? एग को फोड़ करके, यानी एक सेल को फोड़ करके वो अंडे के बाहर आता है। इसीलिए उसने कहा कि जब भी मुझे बाहर आना पड़ता है तो वॉल को ब्रेक करके आना पड़ता है। तो आंसर क्या था? चिकन इन द एग। समझ में आया आपको? अगर समझ में आ गया तो चलिए दूसरे पजल का आंसर बताइए। देखते हैं दूसरा पजल क्या है। इट बिलोंग्स टू यू बट अदर्स यूज इट मोर देन यू डू। व्हाट इज इट? यानी कि ये आपको बिलोंग करता है लेकिन आपसे ज़्यादा ये दूसरा कोई यूज़ करता है। वो क्या है? बताइए बताइए। यानी कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो बिलोंग तो आपको करता है, वो है तो आपका, लेकिन उसे यूज़ दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए और बताइए मुझे। आइए देखते हैं। माई नेम, यानी कि हमारा जो नाम होता है वो नाम तो हमारा होता है, लेकिन क्या हम खुद को अपने नाम से पुकारते हैं? नहीं ना। तो हमारे नाम से हमें कौन पुकारते हैं? दूसरे लोग पुकारते हैं। इसीलिए पजल में लिखा हुआ था कि ये बिलोंग्स तो हमको करता है लेकिन यूज़ ये दूसरे लोग ज़्यादा करते हैं। तो नाम ऐसा चीज़ है जो कि हमारा सबका अपना अपना होता है, लेकिन यूज़ इसे दूसरे लोग करते हैं हमें अपने नाम से बुलाकर। है ना बच्चों? तो देखा आपने कि पज़ल हमने कितने आसानी से सॉल्व किया। मज़ा आया आपको पज़ल सॉल्व करने में? है ना? तो देखते हैं आगे और क्या है। रीड लाउडली, यानी कि जो भी पोएम हमने पढ़ा उसे यहाँ एक साथ दिया हुआ है और आपको क्या करना है पता ही है, मेरे साथ इसे पढ़ना है। तो रीड लाउडली, आइए हम इसे दोहराते हैं। It's funny how beetles and creatures like that can walk upside down as well as walk flat. यानी it's funny how beetles and creatures like that can walk upside down as well as walk flat. They crawl on a ceiling and climb on a wall without any practice or trouble at all. While I have been trying for a year, maybe more, and still I can't stand with my head on the floor. तो बच्चों, इस पोएम का हिंदी अर्थ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसको जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। तो अब बताइए मुझे कि अपसाइड डाउन आपको कैसा लगा? मज़ा आया? ये था ना बिल्कुल शीर्षासन पे। तो आपने देखा कि कैसे इंसेक्ट्स लोग भी जो होते हैं वो योगा करते हैं और कैसे वो कहाँ कहाँ चलते हैं। कभी पैर ऊपर हो जाता है, कभी सर नीचे हो जाता है, कभी सीलिंग पे, कभी फ्लोर पे वो कैसे चलते हैं। तो आपने देखा ना। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइजेस भी आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में फिर एक नए लेसन के साथ मैं आऊँगी आपको बताने, पढ़ाने और इसी तरह से एंजॉय करते हुए हम उसे पढ़ेंगे। तब तक बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।